हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आज की कहानी का नाम है सीख। संगम और मिताली दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने घर में खुश थी। सास ससुर गांव से आते तो 6 महीने बड़े बेटे के पास रहते तो 6 महीने छोटे बेटे के पास रहते। मगर अचानक एक दिन सासू माँ जमुना जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो अपनी इच्छा जताते हुए बोली, मैं चाहती हूँ तुम दोनों जेठानी देवरानी एक ही घर में चूल्हा जलाओ ताकि मेरे मन को सुकून मिले। और खैर, सासू माँ का आदेश भला कैसे ठुकराया जा सकता था। देवरानी मिताली जेठानी संगम से बोली, भाभी कल से मेरे घर में साथ में खाना बनाइएगा। संगम भी तैयार हो गई। रोज संगम सुबह सवेरे मिताली के घर पहुंच जाती और काम में मदद करने लगती। दोनों को अपने वो दिन याद आ गए जब दोनों संयुक्त परिवार में यूं ही साथ में खाना बनाया करती थी। मिताली और हर बात में संगम को टोकने लगी और कहने लगी, भाभी आप रोटी बेलते समय आटा बहुत गिराती, मुझे नहीं पसंद। भाभी आप पूरा रसोई फैला देती और मुझे नहीं पसंद। कहते हुए हाथ में फट्टा लेकर रसोई की सफाई करने लग जाती। संगम बहुत सुलझी हुई महिला थी। वो जानती थी कि सासू माँ अगर ये सब बातें सुन लेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए वो चुपचाप रही और सासू माँ की हालत में पहले से सुधार हो गया था। अब वो ठीक हो चुकी थी। संगम बोली, माँ अब आपकी हालत बहुत काफ़ी ठीक है। अब आप कहें तो मैं अपने घर खाना बनाऊं। मिताली जानती थी भाभी का काम बहुत फास्ट है, जिससे उसे काम में बहुत मदद मिलती थी। मिताली बोली, भाभी थोड़े ही दिन साथ ही खाना बना लेते हैं ना। उतने में संगम बोली, देवरानी जी मुझे तुम्हारे साथ खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। शायद तुम वो दिन भूल गई जब तुम नई नई शादी करके संयुक्त परिवार में आई थी और तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता था। फिर भी मैंने तुम्हें कभी अलहबना या ताने नहीं दिए जैसा कि तुमने आज मुझे दिए हैं। इसलिए मैं अभी कभी तुम्हारे साथ खाना नहीं बनाऊंगी। जमुना जी ने गुस्से से मिताली की तरफ देखा। मिताली अपने कमरे में चले गई और सोचने पर मजबूर हो गई। उसे याद है जब वो नई नई बहू बनकर आई थी, संगम भाभी ही तो थी जो उसकी हर तकलीफ समझती थी। जब भी उसे कुछ काम नहीं आता, संगम भाभी उसे प्यार से सिखाती, मगर उसने भाभी को हर पल नीचा दिखाया। उससे ये कैसे गलती हो गई। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा और उसने तुरंत संगम भाभी का नंबर डायल किया और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। छोटा मुंह बड़ी बात निकल गई मेरे मुंह से। मैं अपनी ही मस्ती में मस्त थी, मजाक थी। मैं भूल गई थी कि आपने ही तो मुझे ये सब सिखाया और आज मैं आपको ही नीचा दिखाने लगी। संगम ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया और वो बोली, मिताली ज़िंदगी का हर हर अच्छा या बुरा पल एक सीख देता है और असली इंसान वही है जो इससे सबक सीखे, ना कि अपनी मौज में रहे। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए मज़ेदार कहानी लाते रहेंगे। अब हमको इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।